अनंत वक्ता प्रथाओं में आज देखें कोजागरा एक अटूट परंपरा। नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता मीडिया। भारत त्योहारों का देश है, जिसमें त्योहारों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। वर्ष का अंत आते आते भारत में रहने वाले हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, तमाम लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने फेस्टिवल सीजन्स माने जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में कड़ी जुड़ती है कोजागरा की, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसका मिथिलांचल में बड़ा महत्व है। इस दिन नवविवाहित युवक के लिए उसके ससुराल से कोजागरा का भार आता है और विवाह के बाद एक बार फिर लड़के को बर की तरह सजाया जाता है। कोजागरा पूर्णिमा की रात के मिथिलांचल बिहार में बड़ी मान्यता है। नवविवाहिता युवक या युवती शादी के बाद उनका पहला कोजागरा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोकगीतों से पूरा आंगन गूंज उठता है। मिथिला की सांस्कृतिक पहचान के रूप में गांव समाज के लोगों को पान मखान बांटने जाने की परंपरा है। इस परंपराओं को काफी आगे बढ़ाया जाता है। इस विषय में हमने जानकारी ली, बात की दिल्ली में रहने वाले मानस मिहिर चौधरी से, जो एक शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सारी गतिविधियों में बड़ी बेसिकली कोजागरा जो है अपने भारत का एक बहुत ही महान त्योहारों में से एक है, जिसका अर्थ होता है कोजागरा, अर्थात कौन कौन जाग रहे हैं और ईश्वर उसका साक्षात्कार होता है। उसमें 12 मध्य रात्रि के बाद ईश्वर से निश्चित रूप से साक्षात्कार होती है। और ये मिथिलांचल की परंपरा रही है कि कोजागरा के दिन जो पूर्व इसी वर्ष नवविवाहित लड़के होते हैं, उसका कोजागरा के रूप में मिथिलांचल के लोग पान मखान के साथ लोगों का स्वागत करते हैं। और वहाँ की जो परंपरा की मुख्य भोजन है, दही चूड़ा रसगुल्ला का व्यवस्था किया जाता है और मित्र बंधु को बुला करके उसमें खिलाया जाता है। आपने बात किया है मिथिलांचल का, क्या यह पूरे देश में सिर्फ मिथिला का ही कार्यक्रम है या पूरे देश मनाया जाता है? क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि में जाइए। ये मैं जानता हूँ कि निश्चित तौर पर यह त्यौहार पूरे देश के हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम संगठन के लोग भी इसे शरद पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि चांदनी रात में अगर ओपन में खीर को बना करके छोड़ दिया जाता है 3 घंटे के बाद, तो आज की मध्य रात्रि वाला जो खीर होता है वो अमृत तुल्य हो जाता है। जिससे खाने के बाद हमारी जो विशेषताएं हैं, शारीरिक क्षमता है, वो बढ़ जाती है, निरोग हो जाते हैं। जी। नामकरण के मामले में आपका ये कार्यक्रम, ये जो त्योहार है कोजागरा बोलते हैं इसे जी, लेकिन राष्ट्रीयकृत भाषा में इसे क्या, इससे किस तरीके से तालमेल बैठाएंगे कि शरद पूर्णिमा और कोजागरा दोनों में क्या तालमेल बैठा रहे हैं? इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये लगभग तुल्य ही विषय है, लेकिन क्षेत्र में जो विषय खाने पीने की जैसी व्यवस्था, यहाँ पे पूरे देश में चावल की खेती होती है। नए नए चावल होता है तो उसमें खीर का महत्व होती है। हमारे यहाँ भी चावल का चूड़ा बनता है। उस चूड़े के साथ साथ दही नेचुरल चीज़ें होती है। नेचुरल चीज़ों के साथ खीर और दही में कोई ज़्यादा विशेष अंतर है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रथाओं का प्रारंभ आपके यहाँ कब से हुआ, इस पे कुछ प्रकाश डालिए, बताइए। जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी पुराने समय की बात है। ये जब देवता से मनु स्मृति आरंभ हुई है, उसी समय से हम लोग जैसे जानते हैं मिथिलांचल का ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा हमारी है, जैसे कि मैं जानता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में हैं, मिथिलांचल से बहुत दूर हैं, इस परंपरा को यहाँ जीवित रखे हैं। लोग बाग इस तरह गर्मजोशी से इस कार्यक्रम में शरीक हुए। जैसा कि मैं मिथिलांचल के बाहर का हूँ, मैंने भी हिस्सा लिया, तो क्या यहाँ के बाहर के लोगों को अपनी परंपराओं में आप ढालने का प्रयास करते हैं या कुछ और है? बिल्कुल चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारी परंपरा को जाने। जैसे कि आपको पता होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को भी अष्टम सूची में मान्यता दी थी।
और आप देख सकते हैं कि इसकी हर जगह हर स्टेट में पढ़ाई भी होती है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी सब्जेक्ट आप लेकर के यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। दो परंपराओं को एक साथ में लेके आप स्वयंसेवक हैं, अभी आपने खीर खाया शरद पूर्णिमा की, बाहर एक काफ़ी स्वयंसेवकों के साथ में, और यहाँ इस कार्यक्रम को दोनों कैसे करते हैं मैनेज? थोड़ा समय वहाँ के लिए भी निकाला दिन भर, यहाँ के लिए भी सभी मित्र बंधु मिल करके हम लोग किया। अकेला तो कोई कार्य संपन्न किया नहीं जा सकता है, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मित्र बंधु, अपने परिवार, पड़ोसी सब मिलते हैं, आप जैसे मित्र मिलते हैं तो हो जाता है कार्य। अपने इस परंपराओं को जीवित रखने के लिए जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं, अपने मिथिलांचलियों को क्या संदेश देंगे? मिथिलांचलियों को मैं क्या संदेश दूंगा, आप खुद समझदार हैं, ये संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अनंत वक्ता मीडिया के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एरिया है कमला और बलान का जो भूभाग है पूरा, उसमें उत्तम किस्म के ये मखाना होते हैं, बहुत ही उत्तम किस्म के, और वो इसी टाइम होता है, इसकी उपज अभी होती है, और उस उत्तम किस्म की उपज का मखाना बहुत ही बढ़िया होता है, और ये पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। इस किस्म का मखाना कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ मिथिलांचल में मिलता है। तो शादी जैसे पर्व, उत्सव अगर जिंदगी में एक बार होता है किसी के भी साथ, तो उसका उसी वर्ष कोजगरा मनाया जाता है, और शरद पूर्णिमा के रोज एक दूसरे को मखाना लोग बांटते हैं। अशुभ माना जाता है, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन की शुभकामना देने के रूप में इसको मनाया जाता है।